पवित्र मातृभाव दृष्टि। वीर रक्षा के लिए हमें हनुमान जी को मुख्य आदर्श मान उनकी तरह प्रत्येक स्त्री की ओर यदि देखना ही हो तो पवित्र दृष्टि से देखना चाहिए, परंतु किसी स्त्री की ओर आंख उठाकर ना देखना ही पवित्र दृष्टि बनाए रखने का सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। किसी स्त्री का ध्यान या स्मरण कदापि ना करो। स्त्रियों के कोई चित्र या मूर्ति भी कभी ना देखो। फिर स्त्रियों की ओर देखना तो दूर रहा, यदि किसी स्त्री का ध्यान आए तो तत्काल अपने परमात्मा के फोटो का तथा अपनी माता का ध्यान करने लगो। अपनी माँ व ईश्वर को उस स्त्री में देखने लगो। कोई अंग प्रत्यंग स्मरण हो तो उसी क्षण अपनी माँ के उसी अंग प्रत्यंग को उसमें स्थापित करो। निसंदेह तुम्हें अपनी करनी पर अत्यंत लज्जा एवं घृणा प्राप्त होगी और तुम उस स्त्री का नाशकारी ध्यान करना ही छोड़ दोगे। यदि कोई स्त्री सामने आ जाए तो फौरन अपनी दृष्टि नीचे कर लो, दृष्टि ऊपर हरगिज ना उठाओ और तत्काल मन में भगवान का नाम स्मरण करो या माँ 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 इस महामंत्र का निरंतर जप करने लग जाओ। निसंदेह तुम्हारी संपूर्ण पापमय वासनाएं दग्ध हो जाएंगी और मन पूर्णतः पवित्र बना रहेगा। मात्र नाम पवित्र है। मात्र नाम का जाप इतना श्रेष्ठ है कि कुविचार पास आ ही नहीं सकता। अवश्य अनुभव कीजिएगा, परम उद्धार होगा। यदि किसी स्त्री से बातचीत करने का प्रसंग ही आए तो बहुत कम बातचीत करो और उन्हें ए बहन, ए माँ इत्यादि पवित्र नामों से संबोधित करो, परंतु हमेशा दृष्टि को नीची बनाए रखने की बात कभी मत भूलो। इस बात को अपने हृदय पट पर अंकित कर रखो। स्त्री समाज में आवागमन सहसा ना करो। स्त्रियों से एकांत में बातचीत करना सर्वथा त्याग दो, क्योंकि वैसा करना स्त्री पुरुष दोनों के लिए हानिकारक व नाशकारक है। भक्त बामन कहते हैं, यद्यपि मात भगनी सुता तऊ ना बैठे पास, प्रबल है ये इंद्रियां करो ना तुम विश्वास। श्री लक्ष्मण जी की तरह प्रत्येक स्त्री को जग जननी जानकी जी का ही स्वरूप समझकर मातृभाव से उसे मन ही मन प्रणाम करो और सिया राम मैं सब जग जानी ऐसा पवित्र चिंतन करने लगो। स्त्रियों को पर नर तात समान ऐसी शुद्ध दृष्टि रखनी चाहिए। निस्संदेह उद्धार होगा। मातृ चिंतन या ईश्वर चिंतन यह विषय चिंतन को मिटाने की एक बड़ी ही उत्कृष्ट दवा है। आप भी इसका सेवन कीजिए और अपना उद्धार कर लीजिए। जब तक हमारी दृष्टि बंद है, हम निदित हैं, तब तक बगल में पड़े हुए महाविषधर काले सांप से भी हम नहीं डर सकते। पूर्ण निर्भय बने रहते हैं, परंतु दृष्टि पड़ते ही उसका कितना भयंकर परिणाम होता है वह तत्काल स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे ही जब तक किसी स्त्री की ओर हम पलक उठा के नहीं देखेंगे, उसका मुंह काला है या गोरा है ऐसा नहीं जानेंगे, तब तक यदि प्रत्यक्ष हमारे सामने उर्वशी भी आकर खड़ी क्यों ना हो जावे, तो वह भी
हमें एक रत्ती भर डिगा नहीं सकती, हमारे चित्त को विचलित नहीं कर सकती, परंतु दृष्टि जाते ही नष्ट दृष्टि पतंगे की तरह उस मनुष्य के बाहर भीतर आग लग जाता है। श्रीमान शंकराचार्य जी कहते हैं, काले सर्प के विष से भी बढ़कर विषजन्य विष अत्यंत भयानक है। विष तो पी लेने पर मनुष्य मरता है, पर यह विष इतना उग्र है कि केवल उसकी ओर देखने मात्र से ही मनुष्य धूल में मिल जाता है। भक्तदास बामन ने ठीक ही कहा है कि अहि विष तो काटे चढ़े, वह दीर्घवत चढ़ी जाए, ज्ञान ध्यान बल धर्म को प्राण सहित खा जाए। स्त्री के सारे शरीर में जहर भरा हुआ है, ऐसा कहने की जगह यदि यूं कहा जाए कि सब विष दृष्टि में ही भरा हुआ है तो बहुत ही यथार्थ होगा। सारा संसार यदि आपको कंटकमय ही मालूम होता है तो स्वयं अपने पैरों में जूता डालकर बाहर निकलना ही आपकी बुद्धिमानी होगी। शिकायत करना निरी मूर्खता है, क्योंकि आप समस्त संसार को निष्कंटक तो नहीं बना सकते और ना उसे चमड़े से ही ढांक सकते हैं। उसी प्रकार संपूर्ण जगत को आप नारी रहित तो बना नहीं सकते। हाँ, अपनी पापमय दृष्टि को आप अवश्य पवित्र बना सकते हैं। इसी में आपकी बुद्धिमानी है और सद्गति है। स्त्री जाति पर व्यर्थ कुतिष्ठ कटाक्ष करना निरी मूर्खता है। अतः दृष्टि को नीचे रखने से ही हम विषय के हलाहल विष से बच सकते हैं। जब तक हम अपनी दृष्टि उठाकर किसी स्त्री पर नहीं डालेंगे, तब तक हमारा ब्रह्मचर्य निसंदेह अटूट बना रहता है। यह अनुभव सिद्ध बात है। आप भी इसका अवश्य अनुभव कीजिए, निस्सीम कल्याण होगा। एक बार शेष जी बीमार पड़े, बहुत दवा की, परंतु आराम नहीं हुआ। अंत में धनवंतरी ने शेष जी के आंखें बांधी और फिर दवा दी, तब बहुत जल्दी ठीक हो गए। मित्रों, शेष जी के नेत्र क्यों बांधे गए जानते हो? सुनो। जब तक शेष जी के नेत्र खुले थे, तब तक अनेक नेत्रों से निकलने वाली विषमयी ज्वालाओं से सब औषधि बिल्कुल विष बन जाती थी। अमृत बलि भी विष बलि बन जाती थी। जब नेत्र बांधे गए तभी दवा बनी रही और वह चंगे हो गए। इसी प्रकार जब हम अपनी विषयपूर्ण पापी दृष्टि को बंद अर्थात नीची नहीं करेंगे, तब तक 7 जन्म में भी हमारा सुधार नहीं हो सकता। अतः चंचल चित्त वालों को पर स्त्री की ओर देखना एकदम प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग ही देना चाहिए। जो प्रण करके उसके अनुसार चलेगा, उसको अवश्य ही मेवा मिलेगा, उसका अवश्य ही उद्धार होगा। और जो मोहबस पर स्त्री की तरफ ताकेगा, उसको उसका ही निमित्त पाप रूपी पिशाच अवश्य ही खा डालेगा। विषय दृष्टि को बंद करने से, किसी स्त्री की ओर बिल्कुल ना ताकने से पापी से पापी मनुष्य का भी बहुत जल्द सुधार हो सकता है। वह नीचे अर्थात नम्र दृष्टि से ही ऊंचे से ऊंचा बन सकता है। जो गिद्ध या ऊंट की तरह किसी स्त्री की ओर गर्दन उठा के या घूम के ताकेगा,
वह फौरन नरक कुंड में जा गिरेगा। नीच पुरुष सती स्त्रियों की ओर भी पाप की दृष्टि से देखा करते हैं। भला ऐसे नारकीय पुरुष का कैसे भला हो सकता है। भक्तदास बामन कहते हैं, चटक मटक नित्य कुमति वन, तक तक चलत चहु और। बामन ऐसे अधम नर पड़े नरक में घोर। ऋष्य मुख पर्वत पर जब श्री सीता देवी जी के गहने श्री लक्ष्मण जी के सामने जांचने के लिए रखे गए, तब श्री लक्ष्मण जी क्या ही उत्कृष्ट उत्तर देते हैं। इन सब गहनों में मैं केवल नुपुर ही मेरी पहचान के हैं, जो रोज बंधन करते समय मैं श्री सीता माता के चरणों में देखता था। इन केरू कुंडलों को और अन्य गहनों को मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि चरना बिंद को छोड़कर मैंने दृष्टि उठाकर कभी ऊपर देखा ही नहीं। धन्य हैं श्री लक्ष्मण जी, आपकी यह आदर्श शिक्षा। यही कारण था कि आप 14 वर्ष पर्यंत श्री सीता देवी जैसी त्रिलोक सुंदरी के साथ रहते हुए भी अपने ब्रह्मचर्य का अटूट पालन कर सके और मेघनाद जैसे शत्रु को मार सके। मेघनाद तो केवल इंद्रजीत ही था, परंतु आप उससे बढ़कर इंद्रिय जीत थे। श्रीमद् शंकराचार्य जी कहते हैं, सत्य है एकमात्र इंद्रिया जीत ही संपूर्ण त्रिलोक्य को जीत सकता है। भाइयों, तुम भी अपनी दृष्टि श्री लक्ष्मण जी की तरह पवित्र बनाओ। प्रत्येक स्त्री के सामने दृष्टि को सदैव नीचे ही रखो और मन में ईश्वर का चिंतन व माँ इस पवित्र महामंत्र का अटूट जप शुरू कर दो। तुम ब्रह्मचर्य का सच्चा पालन कर सकोगे और काम रूपी मेघनाद को निश्चय पूर्वक मार सकोगे। सारांश यह है कि किसी स्त्री की ओर देखना ही ब्रह्मचर्य रक्षा का परम श्रेष्ठ रहस्य है, उपाय है।